नमस्कार। आज से करीबन 6 साल पहले मैं इसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ऐसे ही मौसम में डॉर की गलियों में और सड़कों पे इसी बर्फबारी में पागलों की तरह घूमता रहा। मैं अपने हिस्से की बर्फ़ मांगता रहा और आज करीबन 6 साल हो गए। आज वही सा है, वैसा ही मौसम, वैसी ही बर्फबारी। मेरी जगह बदल गई। आज मैं वर्जीनिया में हूँ, वाशिंगटन डीसी के पास में। बर्फबारी हो रही है, ठंड ज़बरदस्त है। मैं आज भी अपने हिस्से की बर्फ़ मांग रहा हूँ। मुझे वो बचपन याद आ रहा है जब रात के सोने से पहले हम देखा करते थे कि क्या बर्फ़ गिर रही है, और उसमें बर्फ़ होती तो बचपन में छोटे छोटे हाथों से बर्फ़ हटाकर आगे पीछे रास्ता निकालते थे। हमारे बुज़ुर्ग हम मंदिरों में नागबल, देवीबल, उन जगहों पे जाया करते थे और रास्ता बना लेते थे ताकि वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सब लोगों के लिए, सारी कायनात के लिए पूजा अर्चना करते थे। आज उस बचपन को छोड़ने के बाद आज मैं 75 साल का हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि दोबारा मुझे उन गलियों, उस शहर में जहाँ मेरा अतीत था, मेरा अस्तित्व था, मेरा वजूद था, मेरा नाम था, मेरे दोस्त थे, मेरे यार थे, मेरा बचपन था, जहाँ मैं उन स्कूल में पढ़ा हूँ, नागबल जाया करता था, देवीबल का दर्शन किया करता था, लोगों से मिला करता था, लोगों की शादियों, उस माहौल में मैं दोबारा जाके इस बर्फ़ का एक बार फिर लुत्फ़ उठा सकूँ। 6 साल फिर हो गए इस आवाज़ को मैंने कहे हुए, मुझे अब मेरे हिस्से की बर्फ़ दीजिए। और 36 साल ऐसे ही करते करते जीवन के निकल गए। मैं 39 साल का था, आज 75 साल का हूँ। जीवन की आखिरी दहलीज पे है, लेकिन सारी कम्युनिटी जो है आज भी उसी क्रॉस रोड पे है जहाँ हम आज से 36 साल पहले थे। क्या कारण होंगे, ये हमें अपने दामन के अंदर देखना होगा। किन गलतियों के कारण, ऐसी बात नहीं है कि जो कश्मीरी पंडित जहाँ भी है, दुनिया के किस भी मुल्क में आज आप जाइए तो हमारे बच्चे होंगे, लेकिन एज ए कम्युनिटी वी आर स्टिल स्टैंडिंग एट द क्रॉस रोड। हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है सब कुछ, लेकिन उम्मीद बहुत कम है कि हम अपनी आँख बंद करने तक दोबारा अपने हिस्से की बर्फ़ प्राप्त कर पाए। ऐसा लगता नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे, जो वेदांत कहता है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वीरानि निबोधत, अराइज अवेकन स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। दोबारा खड़े हो जाएं ताकि हम अपने अतीत, अपने वजूद, अपने अस्तित्व, अपने पुराने बुजुर्गों की यादों के निकट जाने का मौका मिले। आज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला हूँ। अगर आप कहीं भी देखें, एक आदमी भी कहीं नज़र नहीं आएगा। मैं अकेला एक चौराहे पे खड़ा पागलों की तरह उस चीज़ की कामना कर रहा हूँ जो उम्मीद से परे लग रही है। लोग कांटों की बात करते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। लोग गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। हमें जिन लोगों के साथ हमारे सहारे जो ऊपर ताकत में आए, सरकारें बनी, लेकिन हमारी उंगली पकड़ने वाला कोई नहीं है, हमारे सर के ऊपर हाथ रखने वाला कोई नहीं, ताकि हमारा वो सपना साकार हो जाए कि हम अपने हिस्से की बर्फ़, अपनी वादी, अपने घर, अपने अतीत में जाके कुछ देर के लिए एंजॉय कर सकें। हमें, हमारी जो आज की नस्ल है, हमारी जो 70-75 साल की उम्र के हैं, जिन्होंने उस समय स्ट्रगल करके बच्चों को यहाँ तक पहुँचा दिया, अब वो ज़िंदगी की आखिरी दहलीज पे है। मैं चाहता हूँ कि हमारी जो नई पोस्ट है
इसलिए नहीं कि वो जाके वहाँ बसे, रहे, ठहरे, लेकिन अपने बुज़ुर्गों की आत्मा के लिए, उनकी शांति के लिए कम से कम उस सपने को साकार कर दे, ताकि उनको उनके हिस्से की मिल सके, ताकि वो उस मातृभूमि जहाँ उनका जन्म हुआ है, उनके बुज़ुर्गों का जन्म हुआ है, वहाँ उनके पाँव पड़े और जीवन और सार्थक सिद्ध दुष्यंत ने कहा है, हो गई है पीर पर्वत की पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत की पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं पर आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इस इमारत की दरो दीवार अब पर्दों की तरह हिलने लगी, मेरी कोशिश है कि अब बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरा मकसद कोई हंगामा खड़ा करना नहीं, मेरी कोशिश है कि अब सूरत बदलनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करूँगा अगर ज़िंदगी हो तो 1-2-3 साल के बाद कम से कम मैं ये कहूँ कि मुझे मेरे हिस्से की बर्फ़ मिल गई और मैंने वादी में इसी मौसम में उन्हीं गलियों में उन्हीं सड़कों पे मैं घूमता रहा, न कि दुनिया के किसी और शहर में, किसी और मुल्क में। धन्यवाद, नमस्कार।